आइंदा पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है अनिला। अनिला, आज हम उस वीडियो पे वाच करते, कभी तुमने सुना है कि पाकिस्तान में कोई भाई रेल गाड़ियाँ जो रेलें होती हैं, रेल कराची हम जाते रहते हैं ना, बड़े लड़कियाँ चला रही हैं। नहीं, कभी नहीं सुना भाई। हाँ, कभी नहीं सुना। नहीं, कभी भी नहीं सुना भाई। आज हम उस वीडियो पे वाच करेंगे। अच्छा। इंडिया में तुम सुनोगे तो तुम हैरान रह जाओगे कि लड़कियां भी रेल चलाती हैं। अच्छा, लड़कियां भी रेल चलाती हैं। चलो देखते हैं। चलो काउंटडाउन करते हैं, वाच करते हैं, तभी पता चलेगा। चलो देखते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो पूरे देश भर में हम कह सकते हैं कि तमाम लोको पायलट हैं, लेकिन जब महिलाओं की बात करें तो अब तक की अगर हम बात करते हैं तो 840 महिलाएं जो है लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट या इस तरीके की जॉब्स में हैं। तो कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता है और ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जिनको हम कह सकते हैं कि जहां पर पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था, उनमें से एक जगह हम कह सकते हैं कि इंजन ड्राइवर की भी है, साथ ही साथ या लोको पायलट की है। और यहाँ की बात करें तो इस वर्चस्व को भी तोड़ा गया है। और हमारे साथ एक ऐसी ही महिला लोको पायलट हैं जिन्होंने 15 साल पहले ये काम शुरू किया था। आइए हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो है उनको किस तरीके की चैलेंजेज हैं। तो हमारे साथ लक्ष्मी लाकड़ा जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, जब इस तरीके का काम जो आमतौर पर पुरुष करते थे अब आप कर रहे हैं, कैसा लगता है? अपने में प्राउड फील होता है और लगता है कि चलो हम भी पुरुष के साथ में कंधे मिलाकर काम कर सकते हैं और अच्छा फील होता है। अच्छा, ये जो काम है लोको पायलट का, खास तौर पर इंजन आप चलाते हो, जब इंजन पे आप बैठे होते हो और इसको चलाते हो अपनी स्पीड में, तो किस तरीके की फीलिंग कैसी आती है? ऑब्वियसली एक बड़ी जिम्मेवारी वाली वर्क है, तो बहुत है। जिम्मेवारी तो महसूस होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें जिम्मेवारी महसूस होती है तभी हम उस काम को बड़े लगन के साथ में कर पाते हैं। अच्छा, जब आपने ये काम शुरू किया था 15 साल पहले, तो क्या आपने सोचा था कि मुझे लोको पायलट बनना है? चला रही है ना सर, यदि मैं अपने बचपना को याद करूं तो मतलब शुरू से एक देख के कौतूहल जरूर होता था कि मतलब इस इंजन को, क्योंकि जब मैं छोटी थी ट्रेन इंजन को जब मैं चलते हुए देखती थी ट्रेन को, तो लगता था कि आखिर ये कैसे चल रहा है, और एक इच्छा होती थी अंदर से जानने की। और कहीं ना कहीं ये था कि इसको मैं तभी जान सकती हूँ जब मैं इसके अंदर में जाऊँ। तो जब पढ़ाई करने के बाद में एक मौका मिला तो मुझे लगा कि लोको पायलट बनना चाहिए। अच्छा, आपके परिवार में अगर माता पिता की बात करें या और लोग जो थे, जब आपने उनको पहले आपको जो है वो मिला, अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या था? नहीं, वो तो जब मैं फॉर्म अप्लाई कर रही थी तभी मैं बताई हुई थी कि मैं लोको पायलट का फॉर्म भर रही हूँ। और मेरे माता पिता से उनको मुझे काफ़ी उनका पूरा सहयोग मिला, और जिसकी वजह से मैं इस जगह पर आ पाई। कभी उनको मतलब ऐसा नहीं लगा कि ये कैसा वर्क है, इसको ऑफिस जॉब करना चाहिए और ये ट्रेन चलाने के लिए जा रही है, ऐसा उनको कभी नहीं महसूस हुआ। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते थे? सर, वो तो लेबर वर्क करते थे, और फिर जब थोड़े बुजुर्ग हो गए, मतलब थोड़ा एज जब ढलने लगा, उसके बाद फिर डेयरी का वर्क करते थे, लेकिन ऐसा कोई जॉब वगैरह नहीं था। अच्छा, आपका जो परिवार है, आप ये काम भी आप करते हो, ये ऐसा काम है जिसमें टाइमिंग जो है अलग रहती होंगी, तो उस परिवार को जो है कैसी जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे पूरा करते हो आप? सर, इस चैलेंज को पूरा करने के लिए प्रशासन की तरफ इस चैलेंज को पूरा करने के लिए प्रशासन की ओर से भी मुझे काफ़ी सहयोग मिला है, क्योंकि जैसे जब मैं ट्रेन तो चला रही हूँ लेकिन मुझे दिन की गाड़ी दिया गया है, और जिसकी वजह से कि जैसे सुबह में बच्चों को स्कूल भेजना हुआ वो मैं भेज सकती हूँ, शाम में मैं बच्चों के लिए फुल टाइम अपना दे सकती हूँ। तो जनरली जो मैं ट्रेन का वर्किंग है वो दिन का है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब रेलवे की हम बात करते हैं तो रेलवे कहीं ना कहीं महिलाओं को बढ़ावा देती है, और ख़ास तौर पर जो इस तरीके की चैलेंजिंग काम है अगर उनकी हम बात करें तो ये आसान नहीं होता है, क्योंकि जब ट्रेन चलाने की बात आती है, और ख़ासतौर पर जब महिलाओं की जिम्मेदारी की बात करें, घर में तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, और ख़ासतौर पर भारतीय महिलाओं के लिए वो हर एक का ख्याल रखती हैं, क्योंकि चाहे उनके पिताजी हों
या हम कह सकते हैं उनकी माताजी हों, बच्चे हों, या सास ससुर उनके घर को भी हों, चलाना या होता हम है। कह सकते हैं कि उनके पति हों, सबके लिए उनके दिल में कहीं ना कहीं ये रहता है कि अरे कुछ करना है, तो ये काम भी करना है, साथ ही वो काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि ये काम हो गया तो उसको घर छोड़ देना है। तो यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रानी यादव है। मैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं सिग्नल हो गया है। तो अभी अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है अब यहाँ से प्रस्थान कर रही है नई दिल्ली से। और ये जो काम है ये आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ जब काम की बात करते हैं तो दोनों पायलट्स के बीच में आपस में सहयोग तारतम्य चाहिए। और कंटिन्यूअस जो है हम कह सकते हैं कि आप अपने वाकी टाकी पर भी बात करते हो और साथ ही साथ झंडी भी दिखाते हो, तो ये काम अगर हम कहें तो वाकई आसान है। ये देखिए, तो इस तरीके से अब आपको हम ले चलेंगे इस ट्रेन में, आपको हम दिखाएंगे जब ये ट्रेन चलती है तो किस तरीके से सिग्नल्स पार किए जाते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें की जाती हैं। और आपस में ये देखिए किस तरीके से आपस का सहयोग है, ये देखिए। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं ट्रेन को चलाने की, ये देखिए ये ट्रेन खास है। खास इसलिए है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो उस पर हम दिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं आपको कि देश की जो महिलाएं हैं, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो लक्ष्मीबाई का नाम आता है, साथ ही साथ दुर्गावती का नाम आता है। इस तरीके के तमाम हम लोगों के देश में जो महिलाओं की जिम्मेदारी है और जो उनका रोल है वो काफ़ी अहम है। और आज की अगर हम बात करें और ख़ास तौर पर रेलवे की बात करें तो उनको अहम जिम्मेदारी दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक वो इलाका जिसको मेल डोमिनेटेड कहा जाता है या पुरुष प्रधान कहा जाता है, कि आमतौर पर जब ट्रेन को चलाने की बात होती है तो ये माना जाता है कि पुरुष ही चला सकते हैं। और तमाम चीज़ों के लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में हम कह सकते हैं ब्लॉक्स हैं कि हाँ ये काम जो है पुरुषों का है, ये महिलाओं का है। लेकिन ये बात अब वैसी नहीं रही, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ट्रेन जो है इसको महिलाएं ही चला रही हैं। और ये महिलाएं हमारे देश की हम कह सकते हैं कि एक तरीके से महिलाओं को लीड करने वाला रोल है, क्योंकि ये आसान नहीं है, क्योंकि इनका घर बार भी है, साथ ही साथ लोगों का भी ध्यान रखना है। ये देखिए सामने देखिए किस तरीके से तमाम चीज़ें जो है आपको नज़र आएंगी और जो इनके सामने चैलेंजेज होते हैं उन चैलेंजेज को आप समझ सकते हैं। ये देखिए ट्रेन चल रही है, लोग ट्रैक पार कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि उनको भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर सारी चीज़ें, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में इस तरीके का काम आसान नहीं है। एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा कि लक्ष्मी जी को आप दिखाइए कि किस तरीके से वो ट्रेन चला रही हैं। कितने अच्छे तरीके से आराम से अपनी जिम्मेदारी निभा। तो ये ट्रेन नई दिल्ली से रेवाड़ी की तरफ जा रही है और ट्रेन को चलाने में आपस में संवाद भी होता है। तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, तमाम तरीके की कोडिंग्स होती हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको बखूबी निभाया जा रहा है, बखूबी किया जा रहा है। और ये ट्रेन अब धीरे धीरे जो है नई दिल्ली से निकल चुकी है। और चूँकि दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली लोकल में ट्रेन की जो रफ्तार है अमूमन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हर जगह पर कासन्स हैं और हर जगह पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सामने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नल्स का भी ध्यान रखा जाता है और एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं बड़ी उपलब्धि है। और जो ये महिलाएं या महिला लोको पायलट जो चला रही हैं उनके लिए भी एक हम कह सकते हैं प्राउड मोमेंट है, और रोज़ का प्राउड मोमेंट है, क्योंकि रोज़ इनको ट्रेन चलाना है और रोज़ वो काम करना है जिसके लिए हर बार वो एक चैलेंज की तरह सामने आती हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये ट्रेन चल रही है। और
जो लोको पायलट्स हैं वो अपने काम में तल्लीन हैं, यहाँ पर अपने काम को बखूबी कर रहे हैं। पहुंच गई और हम काम कर रहे हैं। हम लोग सब तो पीछे कहीं ना कहीं ये तो रही एक तो- हमारी वीडियो खत्म। ये तो रही हमारी वीडियो खत्म। तो आप देख लो ना ट्रेन किस तरह वो चला रही थी। मैं तो देख के बहुत हैरान हुई हूँ और बहुत खुशी भी महसूस कर रही हूँ कि देखे ना किस तरह वो चला रही थी, खुद इत्मीनान से दोनों बैठ के। और देख लेना वो ट्रेन, वो जो बैठा हुआ था इंटरव्यू ले रहा था, वो कैसे खुद इत्मीनान अपने ऊपर करके तो चला रही थी ट्रेन। बिल्कुल, कोई बंदा सोच सकता है कि पाकिस्तान में ऐसे लड़कियां ट्रेनें चला रही हैं? तो मैं कभी सोचा होगा? नहीं, कभी सोचा ही नहीं है भाई। उधर देखना औरतों को किस मुकाम पे खड़ा कर दिया। देखो रेलवे के इंजन बड़े बड़े रेलगाड़ियां चला रही हैं। देख ले कितनी ये तुमने बड़ी पहली बात दफा है। देखा होगा। बिल्कुल, मैंने पहली दफा देखा भाई। हैरान भी हो रही है और खुशी महसूस भी हो रही है कि उधर औरतों को असल कितना मसला ऐसा है कि मोदी जी ने उन्होंने हर चीज में आगे कर दिया, चाहे रेल हो, चाहे कोई भी हो, बैंक सेक्टर हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे हवाई जहाज भी चला रही है। बिल्कुल, मतलब हर फील्ड में मतलब औरतों को लेके जा रहे हैं ना, हर फील्ड में भाई औरतें किसी के तरक्की कर मोहताज रही न हैं। रहे। बिल्कुल, हाँ। खुद अपने पाँव पे खड़े हो और देख लो अपनी फैमिली को भी किस तरह लेके जा रही है। वो दिन के टाइम वो रोजाना बोल रही थी कि हम बच्चों को स्कूल भी भेजती हूँ, घर को टाइम भी देती हूँ, हस्बैंड को भी टाइम देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तब अपनी ड्यूटी पे आती हूँ। बिल्कुल। ये चीजों का ख्याल करना पड़ता है। मतलब औरत को पता है कि मैंने अपने घर किस तरह चलाने हैं। हाँ। अब देख ले वो किस तरह मतलब अपनी ड्यूटी दे रही थी, हाँ। ट्रेन किस तरह वो चला रही थी। हाँ, बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल। हाँ, अब और भी देख लो वो कैसे उनसे इंटरव्यू ले रहा था। वो जो बोलने में जो इस इंटरव्यू ले रहा था तो वो आगे से क्या कह रही थी, कहती हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि हम लोग ये ट्रेन चला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल खुशी तो होती है ना, बिल्कुल। कि बड़ा प्राउड फील बंदा करता है। बिल्कुल, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है क्योंकि भाई, बहुत एक जगह से मुश्किल। दूसरी जगह लेके जाना, मुसाफिरों को सही सलामत पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। ये जो लोको पायलट होते हैं ना, जो चलाने वाली होती है ना, कि बस जिम्मेदारी आयद होती है, इनका हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, सिग्नल का ख्याल करना पड़ता है, हर चीज का ख्याल करना पड़ता है। बिल्कुल। ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है। पीछे हजारों बंदे बैठे होते हैं, जरा से भी लापरवाही तो गाड़ी लग सकती है। गाड़ी खत्म। हाँ, पर ये उन बंदों को देते हैं ट्रेन करके जो सही चला सके। सही चला पर सके। देखो इस फील्ड में औरतें भी इंडिया में आगे आई हुई हैं। हाँ। इंडिया की लड़कियां भी ये चीज चला रही हैं। हाँ। ये बड़ी खुशी बात होती है। अब देख लो वो लड़की क्या कह रही थी। मैं बचपन से सोचती थी, देखती थी ट्रेन को चलती होती और सोचती थी कैसे ये लोग चलाते हैं। बिल्कुल। अब देखो जिस तरह मेरा फॉर्म आया है तो हाँ। मेरे पूरे घर वाले कितने खुश थे। बिल्कुल 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 यही चीज है। आप देख लिया ना, औरतें इंडिया में गाड़ियां चला रही हैं। बिल्कुल। हाँ। भाई औरतों को बहुत तरक्की दी जा रही है, बहुत। यार ये मोदी जी की वजह से सिर्फ उन्होंने खड़ा किया है, नारी शक्ति को उन्होंने बढ़ावा दिया और आगे निकलने की बोला एजुकेशन हासिल करो, निकलो आगे, पीछे घरों तक महदूद ना रहो। बिल्कुल। और भारत का जो मर्द नाम रोशन कर रहे, तुम भी नाम रोशन करो। ये चीज होती है। इधर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी तो बाय।